प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज, आरा। स्नातकोत्तर सेमेस्टर 2 के अंतर्गत 8वें पेपर में अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत हम लोग अस्मिता और दलित साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। अस्मिताएं प्रतिदिन रौंदी जाती हैं। सृष्टि के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी और जो दलित साहित्य है वह रौंदी हुई अस्मिता का ही साहित्य है। किस तरह से समाज के ठेकेदारों ने, समाज व्यवस्था ने, छुआछूत की भावना ने, मनुवादी व्यवस्था ने समाज के निचले तबके के लोगों का मर्दन किया, उसे रौंदा। दलित कहानियों का यह प्रमुख विषय रहा है, या कहें कि दलित साहित्य का यह प्रमुख विषय रहा है। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी विराम चिन्ह के साथ आप लोगों के सामने हैं। प्रसाद जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे हैं और कामायनी जैसा महाकाव्य इन्होंने साहित्य जगत को दिया है। ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला इन्होंने स्थापित कर दी है और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि आदि कई ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से इन्होंने समाज को प्रेरित करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने कहानियां भी लिखी हैं, निबंध भी लिखे हैं। गद्य की कई विधाओं पर इनकी लेखनी चली है। ये भावपूर्ण साहित्य सृजन करने के सिद्धस्थ कलाकार हैं और प्रसाद जी की भाषा कवित्व में मानी जाती है क्योंकि कवि रहे हैं और इनकी रचनाओं में वह कवित्व दृष्टिगोचर होता है। नाटकों में तो विशेष रूप से, विशेष इतना कि नाटकों में इन्होंने गीत भी चिपका दिए। तो विराम चिन्ह कहानी कि आज हम कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा करने की कोशिश करेंगे और जो कहानी कला के तत्व हैं उसमें सबसे प्रमुख पहला कथा वस्तु है कि कहानी की कथा वस्तु क्या है, कहानी का सार क्या है। कहानी एक अछूत बुढ़िया और उसके मद्यप बेटे राधे को केंद्र में रखकर गढ़ी गई है। यह कहानी धार्मिक आस्था और छुआछूत की भावना से ग्रस्त है। कहानी में एक बुढ़िया है
जो अछूत है, उसका पुत्र है राधे, जो विवाहित तो है, लेकिन चूंकि राधे शराबी है और उसका आचरण, उसका व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उसकी पत्नी उसे बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। राधे नित्य प्रति जो है ताड़ी पिया करता है, शराब भी पीता होगा। बुढ़िया को पहनने के लिए भी सही वस्त्र नहीं है, इसलिए लेखक ने उसके लिए दिया है अर्धनग्न वृद्धा दुकान वाली। बुढ़िया के पास जो संपत्ति है वह है नारियल का एक कुंज, 4 पेड़ पपीता, छोटी सी पोखर और पोखर के किनारे कुछ केले के वृक्ष। उस पोखरी में कुछ बत्तख उसने पाल रखे हैं, छोटे से बत्तखों का एक झुंड है जिसके अंडे भी वह बेचा करती है। तो बुढ़िया की आय के ये साधन है। इसी के आधार पर बुढ़िया की जीविका चलती है। तो कथा आगे बढ़ती है और बुढ़िया की बिक्री हुई नहीं है। बुढ़िया की जो दुकान है वह दुकान देव मंदिर के पास बादाम के झुरमुट में, देव मंदिर से थोड़ी दूरी पर बादाम के झुरमुट में, बादाम वृक्ष के झुरमुट में के नीचे कपड़े बिछाकर वह केले, नारियल, पपीते, अंडे, बत्तख के अंडे, ये सब रखती है और उसी के आधार पर उसका भोजन चलता है। देव मंदिर में प्रतिदिन भोग लगता है, यह अलग बात है। बुढ़िया देव मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, मगर आज वह 3 दिन की भूखी है, क्योंकि उसकी सामग्री बिक नहीं रही है और दुकान में जो उसकी सामग्री है, लेखक ने लिखा है आज तीसरा दिन था, उसे 2-1 केले खाकर बिताए हुए, 2-1 केले खाकर उसने उसका तीसरा दिन था। तो वह केले, पपीते, अंडे जो मात्रा है वो है 3-4 केले, 4 कच्चे पपीते, 2 हरे नारियल और 6 अंडे उसकी दुकान में है। बिक्री नहीं हुई है, 3 दिन की भूखी है, 1-2 केले खाकर उसने बिताए हैं। और वह केले खाने के पहले दूर से ही, जहां उसकी दुकान है वहीं से भगवान को दिखाकर उनका भोग लगाती है, क्योंकि वह बुढ़िया अछूत है और अछूतों का मंदिर में प्रवेश जो था वह निषिद्ध था। तो एक दिन की बात है, राधे चूंकि मद्यप है, नशे में रहता है और संगी साथी भी उसके थे, तो राधे को यह बात अखरती है कि एक तरफ जो है रोज भगवान के सामने मठाधीशों का भोग लगता है, जिसके आधार पर उनके शरीर में चर्बी बढ़ गई है, और दूसरी तरफ हमारी माँ है जिसको जूठन तक नसीब नहीं है। तो ईश्वर में यह कैसी आस्था, किस प्रकार की आस्था कि एक तरफ खा खा कर चर्बियां बढ़ी जा रही है और दूसरी तरफ ठीक मंदिर के सामने बुढ़िया अपनी दीनहीन अवस्था में भूखो रहती है।
तो अंदर से इन्हीं सब बातों को सोचकर राधे उद्वेलित होता रहता है कि एक दिन उसने तय कर लिया कि मंदिर में प्रवेश करना है। जबकि बुढ़िया यह मानती रही है कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुण्य कर्म करने होते हैं। ऐसे हाँ, भगवान के पवित्र मंदिर में हम लोग आज तक कभी नहीं गए, वहां जाने के लिए तपस्या करनी चाहिए, ऐसा वह कहती। तो एक दिन राधे यह तय कर लेता है कि हम अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। बात फैल जाती है। महंत का जमादार कुंज बिहारी सिंह चेतावनी देता है बुढ़िया को कि उसे समझा देना, नहीं तो उसके लिए और तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इन सब का असर राधे पर होता नहीं है। तो अगले दिन राधे अपने समूह के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ वह मंदिर में प्रवेश के लिए बढ़ता है, जहां धार्मिक आस्था के लोग अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने की मान्यता वाले लोग डटे हुए रहते हैं। दोनों ओर से लाठियां चलती हैं और जमादार कुंज बिहारी पीछे से या उसके बगल से एक लाठी घुमाकर उसके राधे के सर पर देता है और राधे खून से लथपथ वहीं गिर जाता है। तो यह खबर बुढ़िया को मिल जाती है। बुढ़िया आवेश में पहुंचती है और आवेश में ही बोलती है कि राधे की लोथ मंदिर में जाएगी। हालांकि मारपीट के बाद लोगों की संख्या कम हो जाती है, पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वह कहती है कि राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, अर्थात अपने पुत्र के साथ आविष्ट हो जाती है बुढ़िया और राधे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति कहां कि वह उठा सके। बुढ़िया आगे बढ़ती है, लेकिन मंदिर की दहलीज पर कदम रखने के पहले बुढ़िया रुक जाती है। आवेशित बुढ़िया का प्रभु के प्रति आस्था भाव जागृत हो जाता है और वह मंदिर की दहलीज के सामने ही बैठ जाती है, राधे की लाश के सम्मुख, सर नीचे प्रभु की आस्था में झुकाती है। लेकिन झुका हुआ सिर उसका फिर ऊपर नहीं उठता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह बुढ़िया, उस बुढ़िया में इतना तेज है कि उसके पीछे पीछे अंदर घुसने वाले लोग, बुढ़िया जब वहां खड़ी हो जाती है तो कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं करते हैं। बुढ़िया विराम चिन्ह की भांति, पूर्ण विराम की भांति, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है कि यहां पर सेंटेंस पूरा हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, उसी भांति वहीं पर उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और मंदिर में घुसने की इच्छा रखने वाले अछूत उस बुढ़िया को पार नहीं कर पाते हैं। उस बुढ़िया के तेज, उसकी भगवत भक्ति, उसके व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और रुक जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यह थी कहानी की कथा वस्तु। छोटी कहानी लेकिन भावपूर्ण कहानी है और कहानी ने जो है वो कई तरह के प्रश्न उठाए हैं।
और हर रचनाकार का यह उद्देश्य भी होता है कि अपनी रचना के साथ समाज के सामने अपने हृदय के दर्द को, समाज की समस्या को परोसे और प्रबुद्ध पाठक उसे पढ़े, समझे, चिंतन करे और उसके अनुसार अपना आचरण करे। तो राधे की बलि चढ़ जाती है, बुढ़िया के भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और कथा समाप्त हो जाती है। मंदिरों में अछूतों का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ये रही कथा वस्तु। इसके बाद कहानी का जो अगला तत्व है वह है पात्र। चूंकि कहानी छोटी है तो प्रमुख पात्रों की संख्या कम है। कहानी के प्रमुख पात्रों में बुढ़िया, राधे, जमादार कुंज बिहारी, इन तीन की ही प्रमुख भूमिका है। इसके अलावे भी पात्र हैं, महंत हैं, राधे के सैकड़ों अछूत साथी हैं, आस्तिक भक्तों का झुंड है, आस्तिक भक्तों का, और पुलिस भी है। तो इन पात्रों में से जो प्रमुख पात्र हैं उन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले बुढ़िया को देखें। हमने बताया वस्त्र भी उसके पास कम है, अर्धनग्न की अवस्था है, और उसकी संपत्ति हमने बता दी जिसके आधार पर उसका जीवन चल रहा है। नारियल का कुंज, 4 पेड़ पपीते, छोटी सी पोखरी के किनारे कुछ केले के वृक्ष और उस पोखरी में बत्तखों का एक छोटा सा झुंड जिसके अंडे वह बेचा करती है। तो बुढ़िया अछूत है, निर्धन है, 3 दिन की भूखी है, और वह भी उस जगह पर भूखी है जहां पर प्रभु का रोज भोग लगता है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है वह ईश्वर का अंश है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। चेतन अमल सहज सुख रास, सो मायावस भय गुसाई, अब बंधे कीर मरकट की नाई। तो उस देवता के मंदिर के सामने जहां रोज भोग लगता है, उत्तम भोज्य पदार्थों का रोज भोग लगता है, और भोग लगा लगाकर धर्म के ठेकेदार चर्बीदार हो गए हैं, लेकिन उस मंदिर के सामने मानवता कलंकित होती है और दीनहीन बुढ़िया 3 दिन से भूखी है, उसकी तरफ दृष्टि डालने वाला कोई नहीं। तो धार्मिक आस्था संपन्न है बुढ़िया। प्रतिदिन वह जो भी खाती है, 1 केला खाए, 2 केला खाए। पहले वह प्रभु को, चूंकि वह मंदिर के सामने रहती है, मंदिर में उसने कभी प्रवेश किया नहीं, करने दिया भी नहीं गया है, और वह मानती भी है कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो है तपस्या करनी पड़ती है। अर्थात बुढ़िया आस्थावान है, ईश्वर में पूरी आस्था रखती, इसलिए जहां उसका स्थान है वहीं से अगर उसे केले खाना है तो केले पहले प्रभु को दिखा देती है, और यह मन में भाव रख लेती है कि हमने इसको प्रभु को समर्पित किया, उसके बाद उसका भोग लगाती है। तो वह प्रतिदिन प्रभु का ध्यान करती है।
बुढ़िया की विशेषता यह है, पुत्र का मोह सबको होता है, तो जब राधे को लाठी लग जाती है तो बुढ़िया भी मोहग्रस्त हो जाती है। और राधे ने जिस मंडली का नेतृत्व किया था मंदिर में प्रवेश करने के लिए, वह उस मंदिर में प्रवेश के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है कि राधे की लोथ मंदिर में जाएगी, इस संकल्प के साथ। और उस बुढ़िया को रोकने का किसी में साहस नहीं होता है, लेकिन आस्था भाव संपन्न बुढ़िया मंदिर की दहलीज पर स्वतः रुक जाती है और उसका सारा क्रोध प्रभु के सम्मुख जो है, प्रभु के सम्मुख उसका सारा क्रोध उसकी आंखों की पुतली से निकल जाता है, बह जाता है। तो सारी शिकायत अपने प्रभु के सम्मुख रखकर वह बुढ़िया अपने पुत्र की लाश के सम्मुख ही प्रभु के सामने श्रद्धा के जो सर झुकाती है, तो फिर उठा नहीं पाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो हम बुढ़िया के चरित्र के माध्यम से समाज व्यवस्था की जो स्थिति है उसको हम देखते हैं, आगे इसकी व्याख्या करेंगे। इसके बाद राधे है दूसरा पात्र, जिसके कारण घटनाएं घटती हैं और मंदिर का स्थल जो है रक्त रंजित होता है। वह जुआ है, मद्यप है, रोज ताड़ी पीता है और नशे में तो बहक जाना हर प्राणी का स्वभाव है। समाज में उकसाने वाले लोग भी होते हैं और समाज की इस शोषण व्यवस्था से राधे अंदर ही अंदर दुखी, जो विषमता वह देखता है कि बैठे बैठे लोग उत्तम भोज्य पदार्थों का भोग करते हैं और बुढ़िया दुकान खोल कर बैठी है, उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आता है, अछूत है इसके कारण भी नहीं जाता होगा, 3 दिन की भूखी है। इन सब चीजों को देखकर राधे अंदर अंदर जरूर ही खौलता होगा। इसीलिए वह मंदिर में जो परंपरा बनी हुई है कि अछूतों का प्रवेश नहीं होगा, उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जमादार कुंज बिहारी की लाठी से वह गिर जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह मां की भी नहीं सुनता है, पत्नी ने तो पहले ही उसका साथ छोड़ दिया है। तो राधे के व्यक्तित्व में जहां हम जुवा मद्यप व्यक्तित्व के दर्शन पाते हैं, वहीं पर उसके संस्कारों में बहुत ही हीनता के दर्शन होते हैं। और जो प्राणी पग पग पर मरने मारने के लिए उतारू हो जाए, समाज व्यवस्था उसका समर्थन नहीं कर सकती। चीजों का हल शांतिपूर्वक भी हो सकता है। तो राधे में नेतृत्व क्षमता है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगला पात्र है जमादार कुंज बिहारी, जो छूत अछूत की भावना से ग्रस्त है। अछूतों
को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना उसकी ड्यूटी है। महंत का वह जमादार है, लाठी भांजना जानता है और उसी की लाठी से राधे की मृत्यु होती है। वह पहले उसने धमका भी दिया था बुढ़िया को कि समझा देना, लेकिन राधे जुबा जोश कहाँ से मानता है, नहीं माना और लाठियां चटकी, सर फूटे और राधे की मृत्यु वहीं पर हो गई। तो यह राधे है। अब हाँ, राधे प्रश्न जरूर करता है और राधे का यह प्रश्न बड़ा ही माकूल प्रश्न है। अपनी माँ से कहता है, इन मंदिर वालों ने अपनी जूठन भी तुझे दी। माँ कहती है, मैं क्यों लेती, उन्होंने दी भी नहीं। दोनों बात बोलती है। अर्थात उस भूखी महिला के प्रति समाज के ठेकेदारों के हृदय में किसी भी प्रकार की के सहानुभूति का भाव नहीं है। यह बुढ़िया निराला के भिक्षुक का स्मरण करा जाती है। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो थोड़ा विषयांतर हो गया। राधे का व्यक्तित्व हमने देखा। अब जमादार कुंज बिहारी भी छूत अछूत की भावना से ग्रस्त है, मंदिर का रक्षक है और उसी की लाठी से राधे की जान जाती है। यह क्रूर व्यक्तित्व का व्यक्ति है और संवेदनहीनता का अभाव है इसके व्यक्तित्व में। तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह कहानी की कथा वस्तु और उसके पात्रों को देखा। और भी पात्र हैं, महंत की कोई भूमिका दिखी नहीं कहानी में। राधे के सैकड़ों अछूत साथी जो हैं वे राधे का साथ निभाते हैं, लेकिन जब लाठी चलती है तो उसमें से बहुत सारे भाग जाते हैं। आस्तिक भक्तों का झुंड है, आस्तिक भक्तों का वह झुंड है जो लाठी चलाने के लिए तैयार है। तो यह भी एक प्रश्न है। और पुलिस, घटना होती है, पुलिस आती है। पुलिस के किसी क्रियाकलाप की चर्चा कहानी में नहीं है, अर्थात पुलिस मूक दर्शक है। यह भी एक प्रश्न है। कहानी के माध्यम से लेखक ने इस प्रश्न को भी उठाया है, पुलिस की भूमिका। तो आज के क्लास के लिए विराम चिन्ह कहानी की कथा वस्तु और उसके पात्रों का संक्षिप्त परिचय हमने दिया। आगे के क्लास में हम कहानी कला के शेष तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।